जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू विश्वविद्यालय, पठानकोट, उधमपुर और जैसलमेर राजस्थान के कुछ इलाकों में हमला किया है। उन्होंने कुछ टैंक की मूवमेंट्स भी देखी गई है। अभी अभी ये लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की खबरें हैं जो अभी हम देख रहे हैं। तो हमने तुरंत सोचा कि हम अभी ये युद्ध की है जो शुरुआत हो चुकी है, तो इसको लेकर हमें एक वीडियो बनानी चाहिए कि आखिर युद्ध के समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज के समय का जो युद्ध है वो दो प्रकार से लड़ा जाता है। एक हथियारों से, एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान, गोला बारूद, हथियार, टैंक, एयरफोर्स के, नेवी के, इन सब से लड़ी जाती है। और एक हथियार लड़ी जाती है इंटेलिजेंस वॉरफेयर, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान। जो ये वाली लड़ाई है, जो हथियारों की लड़ाई है, इसको हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स बखूबी लड़ेगी और वो इनको बल भर कूटेगी। इस पे हमें कोई शक नहीं है। रही बात दूसरी लड़ाई की, वो लड़ाई आम नागरिकों को भी लड़नी होगी। इस लड़ाई में ये होता है कि पाकिस्तान से या चाइना से ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जाती है जिससे हम लोग डिमोटिवेट हों। हमारी सेना के प्रति, हमारी सरकार के प्रति जो हमारा विश्वास है वो टूटे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर उस बात को ही सत्यापित मानना है जो बात हमारी इंडियन आर्मी के वेरीफाई अकाउंट से या हमारी गवर्नमेंट के वेरीफाई अकाउंट से जो खबरें प्रचारित की जाए, सत्य उन्हीं खबरों को हमें सत्य मानना है। इसके अलावा जो खबरें हैं उनको हमें नकारना है। अभी बहुत सारी जो ऐसी इस प्रकार की जो खबरें हैं वो सर्कुलेट की जाएगी कि भारत सरकार को यहाँ पर हानि हुई है, भारत के इस एयरबेस पे हमला हो गया तो भारत को इतना क्षतिग्रस्त हुआ है, ये भारत की आर्मी यहाँ घुस रही थी, ये ऐसे वहाँ पे हम भारतीय आर्मियों को नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो इसलिए बड़े स्केल पर प्रचारित करी जाएगी जिससे जो भारत के जो लोग हैं वो डिमोटिवेट हुए। क्योंकि ये जो युद्ध का एक दूसरा नियम है कि युद्ध हथियारों से के अलावा युद्ध जीता जीता जाता है मानसिक रूप से। तो पाकिस्तान इस चीज में बहुत आगे है कि वो हमेशा झूठी खबरें प्रचारित करता है। जैसे कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो अटैक किया था, उसमें पाकिस्तान ने ये खबरें फैलाई कि भारत ने है निर्दोष बच्चों को मार दिया। और उस खबरों में पाकिस्तान का साथ देने वाली एक भारतीय पत्रकार आफा खानम शेरवानी भी थी, जिसने ये मीडिया में न्यूज चलाई कि भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर वो निर्दोष नागरिक मारे गए, उन्होंने भारत में कोई आतंकवादियों को नहीं मारा। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं, इस प्रकार की खबरों से हमें बचना है और हमें सिर्फ उन्हीं खबरों पर, उन्हीं सूचनाओं पर विश्वास करना है जिस सूचना को भारत के जो ऑफिशियल, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी है, जो भारत के इंडियन आर्मी के जो अकाउंट है वहीं से जो खबरें आए, उन्हीं खबरों को हमें सत्यापित रूप से मानना है। क्योंकि ये युद्ध लड़ने के लिए जो विदेशी ताकतें हैं, जो चाइनीज ताकतें हैं, जो भारत के अंदर जो एक एक 0.5 मोर्चा है, जो जिसको बोलते हैं ढाई मोर्चा, ढाई मोर्चा, एक मोर्चा पाकिस्तान होगा, एक मोर्चा चाइना होगा और एक ढाई मोर्चा जो अंदरूनी मोर्चा है, वो इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाएगा कि भारत में नुकसान हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो इस युद्ध के समय में या भारत को कहीं जान माल की हानि हुई है, उस खबर को लेकर हाईलाइट करके बड़े स्केल पर दिखाएगा। ताकि अभी एक लड़का है जो ऑल आइस ऑन पुंछ, पुंछ में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, तो उसमें भारत के कुछ जवान और कुछ सिविलियन मारे गए हैं। 17 के आसपास सिविलियन है या कुछ जवान है, कुछ मेरे को कंफर्म आंकड़ा नहीं है मेरे पास। तो अभी वो एक लड़का है, बड़ा अकाउंट है उसका ट्विटर पे, वो ये करना चाह रहा है, वो भारत को डिमोटिवेट करना चाह रहा है कि ऑल आइस ऑन पुंछ, कि पुंछ के हमले को भारत छिपा रही है, दबा रही है। तो हमें इस प्रकार के जो लोगों से, इनसे बचना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। तो यही हमारी हमारी आर्मी के लिए योगदान होगा। बॉर्डर पर हमारी आर्मी उनको संभाल लेगी। इस चीज़ से बेफिक्र रहे, बेचिंतित रहे। जितने भी हमले हो रहे हैं उनका जवाब भारतीय आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रूस से लिया था S-400, वो भी अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान का कोई परिंदा भी भारत के अंदर नहीं घुस पा रहा है। तो ये जो समय है, ये समय है भारत की सरकार के साथ, आर्मी के साथ मजबूती से खड़े रहने का। बॉर्डर को तो वो संभाल लेंगे, लेकिन बॉर्डर के अंदर जो बैठे गद्दार हैं उनको संभालने की जिम्मेवारी हमारी। युद्ध के दौरान हमें क्या करना, हमारे अपने आने आस पड़ोसी जो है उनकी मदद करनी है। सर्वप्रथम अपनी मदद करनी है, उसके बाद जो होता है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने भाई बंधु, इन सबकी हेल्प करनी है। सबको सुरक्षित रूप से रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है समाज के रूप में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय श्री राम।